जैन साथियों, तो अभी सर चालू कर दिए हैं ज्योग्राफी। लास्ट जो बचा हुआ था उसको आप लोग रट लीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। 1 और 3 यानी एक में करें बसंत विश्व 21 मार्च को होता है तथा 3 शरद विश्व 23 सितंबर को होता है। बाकी के दूसरा नंबर गलत है। उत्तरी अनंत 22 दिसंबर को होता है, दक्षिणी अनंत 21 जून को होता है, ये गलत है, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी, ठीक ना। 1 और 3 वसंत विश्वत 21 मार्च को होता है, जबकि शरद विश्व 23 सितंबर को होता है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, केपलर साहब ने किया था। किसने? केपलर साहब, ठीक है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉपरनिकस द्वारा। किसके द्वारा? कॉपरनिकस द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्लू मून क्या है, ठीक है। ब्लू मून क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मून कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? ब्लू मून क्या है, तो महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून कहलाता है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लू मून, ठीक है। दूसरा आगे क्वेश्चन कर रहा है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आप ऑप्शन देखिए, नेपच्यून का, यूरेनस का, शनि का, शुक्र का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेपच्यून का। किसका है? नेपच्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्लूटो के चांद का क्या नाम है, ठीक है। चेरान, गैनीमेड, लूना, टाइटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेरान। क्या हो जाएगा? चेरान, ठीक है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है, क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? तारा, नक्षत्र मंडल, ग्रह, उपग्रह। तो इसका आंसर नक्षत्र मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नक्षत्र मंडल, बी, ठीक है। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? वरुण, बृहस्पति, मंगल, बुध, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? बुध का। आंसर हो जाएगा बुध। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो बुध का। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह, विशालकाय ग्रह, वामन ग्रह, गैसीय ग्रह। पार्थिव ग्रह, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? क्षुद्र ग्रह, नेपच्यून, मंगल ग्रह, अरुण ग्रह, ठीक है। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। आगे कर रहा है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह, नेपच्यून, मंगल ग्रह, अरुण, सॉरी ऑप्शन गलत पड़ गया। शुक्र, अरुण, बुध, बृहस्पति। इसका आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति होगा। क्या होगा? बृहस्पति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह आता है। इन्हें आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? बुध, शुक्र, बृहस्पति और पृथ्वी। इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी का। किसका हो जाएगा? पृथ्वी का। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, ठीक है। कक्षीय तल पर, ग्रीष्मकालीन संक्रांतिकरण, शीतकालीन संक्रांतिकरण, विषुव के दिन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, विषुवत रेखा पर ये विषुव के दिन हो जाएगा, ठीक है। अपसारिक की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक ना। आंसर हो जाएगा बी। प्रति वर्ष खाली स्थान के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, ठीक है। 3 जुलाई को, 3 मई को, 3 जनवरी को, 3 मार्च को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 जनवरी को। निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोल पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल, क्षुद्र ग्रह, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा ए, खगोल पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खगोल पिंड। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? होमिया, एरिस, मैक साइरस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? साइरस, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 1 व 2 दोनों असत्य है। 1 और 2 दोनों असत्य है, यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण परिवर्तन होता है, ये गलत है। पश्चिम से पूरब घूर्णन की गति के कारण गलत है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात घटित होती है। सूर्य के चारों ओर, ये भी गलत है। ठीक है, इन 1 और 2 दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आकृति, शेप और अमाप साइज पर होने वाली एक चर्चा में 3 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित विचार पर व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। केवल एक विद्यार्थी सही होगा, यानी पृथ्वी की आकृति मूलतः लगभग गोलाकार होती है। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से अलग होती है। विषुवतीय क्षेत्र में विद्यमान उभार पृथ्वी के कारण होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ केवल एक विद्यार्थी सही बोला है। ठीक ना, विद्यार्थी 1। इसने बोला पृथ्वी की आकृति मूलतः लगभग यानी चपटा गुलाब है, यही सही है। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।